हेलो लिब्रा, वेलकम टू मिस्टर क्लब हिंदी टैरो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मेरा नाम है ऐश्वर्या, अगर आप मुझे नहीं जानते हो। तो गाइस, आज हम देखने वाले हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, वो क्या सोच रहे हैं और उनके फ्यूचर एक्शंस क्या हो सकते हैं। ये 3 कार्ड रीडिंग होगी, क्लियर, डायरेक्ट और क्विक मैसेजेस होंगे आपके लिए। साथ ही हम देखेंगे अगर ये इंसान आपसे कुछ कहना चाहते हैं तो क्या कहते, उनके कन्फेशंस क्या हैं, मैसेजेस फ्रॉम देयर हार्ट। और मैं ऑल साइंस रीडिंग भी करूँगी कि अगर आप अलग ज़ोडिएक साइंस के साथ डील कर रहे हो तो उनकी एनर्जी फ़िलहाल, ओवरऑल एनर्जी उनकी क्या है आपके लिए, जस्ट टू गिव यू क्लैरिटी, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। तो लेट्स बिगिन विथ योर रीडिंग। चलिए मैं आपके कार्ड्स शफल करती हूँ। ऑल राइट, फॉर माई लिब्रास, उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। एंड याद रखें ये एक जनरल रीडिंग है, अगर आपको लगता है कोई मैसेज आपके लिए नहीं है प्लीज़ लेट इट गो। एंड मैं पर्सनल रीडिंग्स भी करती हूँ, तो अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहें आपको सारे इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी व्हेन एवर यू वॉन्ट, व्हेन एवर यू आर गाइडेड टू। ओके, सो लेट्स सी व्हाट वी हैव फॉर यू। 3 cards please for my Libras. ऑलराइट, हमारे पास है 10 of Sword। आप में से बहुत सारे लोग एक एयर साइन से डील कर रहे होंगे या पर्टिकुलरली जेमिनाई से। आप में से कुछ लोग एक वाटर साइन से डील कर रहे होंगे, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। ऐसा लग रहा है कि फाइनली ये इंसान एक मुश्किल दौर से बाहर निकल रहे हैं या कोई चीज़ ख़त्म हो गई है। कुछ लोगों के लिए मैं सुन रही हूँ कि आपका रिश्ता एक ड्रामेटिक रास्ते की तरफ मुड़ गया होगा। ऐसा लग रहा है कि आपने इमोशनली इस रिश्ते से खुद को आज़ाद कर दिया होगा या एनर्जेटिकली, मेंटली आप थक गए होंगे। तो श्योरली ये ब्रेकअप वाली एनर्जी है। ओके, कोई चीज़ अचानक ख़त्म हुई और आप इसकी उम्मीद नहीं कर रहे थे, पर मैं देख रही हूँ कि आप हील कर रहे हो। आपने फाइनली खुद को आज़ाद कर लिया है। आप इमोशनली, एनर्जेटिकली, मेंटली इस सिचुएशन के बारे में या इस रिश्ते के बारे में, इस इंसान के बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहे। आप में से कुछ लोग एक ऐसी सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं जिसमें ग्रोथ, कंसिस्टेंसी या मेहनत आपको नहीं दिख रही होगी। हमारे पास है 5 of Cups। मैं देख रही हूँ कि ये इंसान किसी चीज़ को लेकर दुखी हैं। शायद इस एंडिंग को प्रोसेस नहीं कर पाए। उन्होंने आपको ग्रांटेड लिया होगा, इसलिए उन्हें ऐसा लगा कि आप कभी इस रिश्ते को ख़त्म नहीं करोगे। उन्होंने सोचा होगा कि आप हमेशा उनका साथ दोगे, पर फ़िलहाल मैं देख रही हूँ कि उन्होंने अपने आप को अलग थलग कर लिया होगा। सोशली ज़्यादा एक्टिव नहीं होंगे, मे बी सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं होंगे। अपने दोस्तों से मिलना या उनसे अपने दिल की बात शेयर करना बंद कर दिया होगा। मैं देख रही हूँ कि दुखी हैं या डिप्रेस्ड हैं, मूव ऑन नहीं कर पाए हैं या इस सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए मैं खासकर सुन रही हूँ कि अपने कर्मों का हिसाब दे रहे, इमोशनल इम्बैलेंस महसूस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उन्हें सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। हो सकता है इमोशनली आप पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होंगे, इसलिए अकेला महसूस कर रहे हैं। किसी चीज़ को लेके पछतावा है या फिर शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। ओके, वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी। मुझे नहीं लगता है कि फ़िलहाल उनके मन में क्लैरिटी है और ना ही वो इस एनर्जी से बाहर निकलना चाहते। हमारे पास है लवर्स। सो मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग एक नए इंसान से मिलोगे और ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट होंगे। आप एक चैप्टर को ख़त्म करके एक ऐसे इंसान के साथ यूनियन में आ रहे हो जिनके वैल्यूज़ आपसे मिलते हैं और आप एक खुशहाल, बैलेंस्ड रिश्ते की शुरुआत करोगे। और मैं सुन रही हूँ कि इस पास्ट इंसान के लिए
आपको आगे बढ़ते देखना एक तरह से कामिक पनिशमेंट होगी, ओके, कामिक जस्टिस जिसे कहते हैं। पर मुझे नहीं लगता कि वो इस सिचुएशन में एक्शन ले सकते हैं। वो सिर्फ आपको देख सकते हैं कि आप आगे बढ़ रहे हो और वो दुखी हैं, उन्हें इस चीज़ को प्रोसेस करना है। पर इस नए इंसान के साथ आपकी पार्टनरशिप प्योर होगी, लविंग होगी। ऐसा लग रहा है कि ये आपके ट्रू लव होंगे। ओके, सो आई थिंक यू शुड बी एक्साइटेड। तो चलिए देखते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो, ये पास्ट पर्सन, उनके कन्फेशंस आपके लिए क्या है। अगर वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं तो वो क्या कहते। अगर फ़िलहाल वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं तो क्या कहते। क्योंकि मुझे नहीं लग रहा उनमें हिम्मत है कि वो दोबारा आपसे बात करें या आपकी तरफ कदम बढ़ाएं। फॉर माई लिब्रास, आई फील यू लीविंग मी बिहाइंड। एग्जैक्टली, आप उन्हें पीछे छोड़ रहे हो और इमोशनली या एनर्जेटिकली उन्हें ये महसूस हो रहा है। लेट्स गेट सम मोर फॉर माई लिब्रास। आई एम नॉट अवेलेबल। मैंने कहा कि उनमें हिम्मत नहीं है कि वो दोबारा आपसे बात करें या कोई एक्शन लें। वो शायद आपको ये दिखाएं कि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, आगे बढ़ रहे हैं, पर मुझे लगता है कि वो दिखावा कर रहे हैं। ओके, फॉर माई लिब्रास, माई फैमिली इश्यूज़ आर बर्डनिंग मी। तो बहुत सारे लोगों के लिए फैमिली इश्यूज़ होंगे जिसकी वजह से ये एंडिंग हुई। मे बी आपकी कम्युनिटी अलग है या फिर उनकी फैमिली चाहती है कि वो अरेंज मैरिज करें, आप दोनों के रिश्ते को अप्रूव नहीं करती है, या फाइनेंशियल दिक्कतें हो सकती है उनके लाइफ में। तो फैमिली की इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगी उनके लाइफ में, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि वो खुद डिसीजंस नहीं बना पाते या फैमिली के अप्रूवल के बिना वो कुछ नहीं करते। आई विश फॉर यू टू कम बैक, ऐसा वो चाहते हैं। जैसे मैंने कहा, हो सकता है इमोशनली आप पे डिपेंडेंट होंगे। सो दे विश फॉर यू टू कम बैक। वो चाहते हैं कि आप उनके लाइफ में वापस आ जाएं। अब देखते हैं कि अगर आप अलग ज़ोडिएक साइंस के साथ डील कर रहे हो तो उनकी ओवरऑल एनर्जी आपको लेकर क्या है, वो क्या महसूस कर रहे हैं। फॉर माई लिब्रास, और राइट लिब्रा, अगर आप एक एरीज के साथ डील कर रहे हो, 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो एरीज को लग रहा है कि आप आगे बढ़ गए हो, आपने उन्हें छोड़ दिया है, आप दोबारा उनसे कनेक्ट नहीं करोगे। ये काफ़ी दुखी हैं, जैसे मैंने कहा खुद को इन्होंने अलग थलग कर लिया है। शोली कुछ फाइनेंशियल दिक्कतों से गुजर रहे होंगे। मैं देख रही हूँ कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्हें सपोर्ट करने वाला या समझने वाला कोई नहीं है, और आप भी उनके लाइफ में नहीं हो। निराश हैं, उदास हैं, डिप्रेस्ड हैं, परेशान होंगे और इमोशनली वीक महसूस कर रहे हैं। अगर आप एक टॉरस के साथ डील कर रहे हो तो टॉरस ऐसा लग रहा है कि वो एक क्लियर डिसीजन नहीं बना रहे या क्लियरली एक्शन नहीं लेना चाहते, एक रास्ते पे नहीं चलना चाहते। मे बी अपने ऑप्शंस खुले रखना चाहते हैं, या उनके लाइफ में कोई और है और वो आप दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, तुलना करके देखना चाहते हैं कि कौन सी ऑप्शन बेटर है उनके लिए। ओके, सो फिलहाल वो कोई डिसीजन नहीं बना रहे। अगर आप एक जेमिनाई के साथ डील कर रहे हो, आपको हस्बैंड या वाइफ मटेरियल के रूप में देखते, अपने लाइफ पार्टनर के रूप में देख रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी मैच्योर हो, समझदार हो, लविंग हो, इंडिपेंडेंट हो, एंड यू आर एवरीथिंग दे वांट इन अ पार्टनर।
तो वो आपके साथ एक मैच्योर वेल बैलेंस्ड कनेक्शन चाहते हैं। अगर आप एक कैंसर के साथ डील कर रहे हो तो कैंसर आपको लेके काफ़ी पैशनेट हैं, अट्रैक्टेड हैं, इस कनेक्शन में ग्रोथ चाहते हैं। मैं देख रही हूँ उनकी एनर्जी काफ़ी डोमिनेंट है, तो इस सिचुएशन को अपने हिसाब से आगे लेकर जाना चाहते। पर मुझे लग रहा है कि उनके दिल में जो है वो आपको उनके एक्शन से पता चल जाएगा। वो कोई चीज़ छुपाना नहीं चाहते। मैं देख रही हूँ उनके मन में क्लैरिटी है और वो क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहेंगे आपसे कि वो एक कैजुअल रिलेशनशिप चाहते हैं, या फ्रेंड्स विद बेनिफिट चाहते हैं, या एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हैं, या वो चाहते हैं कि आप दोनों पहले इस रिश्ते में एक्सप्लोर करें और उसके बाद देखें कि फ्यूचर आप दोनों के लिए कैसा होगा। ओके, सो वट एवर इट इज़ वो क्लियरली आपसे कह देंगे। अगर आप एक लियो के साथ डील कर रहे हो, लियो को लग रहा है कि दिस इज़ अ ब्रेकअप और अब आप दोबारा साथ नहीं आओगे। वो फ़िलहाल एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, दूरी बना के रख रहे हैं, क्योंकि इस सिचुएशन को प्रोसेस करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं, अपने माइंड को क्लियर करना चाहते। अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे या फिर पहल करेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि फ़िलहाल वो इस चीज़ के लिए रेडी हैं। अगर आप एक वर्गो के साथ डील कर रहे हो, वर्गो को ऐसा लग रहा है कि अब इस सिचुएशन में इन्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए नेगेटिविटी है, या फिर आप एक दूसरे पे विश्वास नहीं करते हो, तो आप दोनों इस कनेक्शन को अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहोगे, या मैनिपुलेशन होगी इस रिश्ते में, या फिर आप एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करना चाहोगे, इमोशनली मैनिपुलेट करोगे। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच एक जंग चल रही है और वो झुकने नहीं वाले। अगर आप एक लीब्रा के साथ डील कर रहे हो, एस ऑफ पेंटिकल्स, तो लीब्रा एक ब्रांड न्यू शुरुआत चाहते हैं। ओके, मुझे लगता है ये इंसान मैच्योर हुए हैं, बदले हैं। मैं देख रही हूँ कि उनकी सोच या बर्ताव, उनकी राय बदल गई है इस कनेक्शन को लेके। अब उन्हें ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, वो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। सो ये एक पॉजिटिव नई शुरुआत चाहते हैं आपके साथ। अगर आप एक स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हो, तो स्कॉर्पियो श्योरली आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो आप मैसेज या कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है वो ट्रैवल करें, आपसे मिलना चाहें, फेस टू फेस बात करना चाहेंगे। आपके रिश्ते में अगर स्टैग्नेशन थी या डिलेज हो रहे थे, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन होगी, तो मुझे लग रहा है कि अब आप मेजर शिफ्ट देखोगे। ओके, मैं देख रही हूँ कि पुरानी एनर्जी बदल रही है, तो आप बदलाव देखोगे, शिफ्ट, मूवमेंट, कम्युनिकेशन। ये इंसान पॉजिटिवली आपसे कनेक्ट करेंगे। ओके, वो आपसे बात करना चाहते हैं और आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगले 1 हफ्ता या 10 दिन के अंदर आप देखोगे कि ये इंसान आपसे बात करेंगे। ऑलराइट, अगर आप एक सैजिटेरियस के साथ डील कर रहे हो, हमारे पास है द फूल। ये एक ब्रांड न्यू साइकिल दर्शाती है। तो मुझे लगता है कि आप दोनों ने एक डिफ़िकल्ट कार्मिक साइकिल को ख़त्म किया है और अब आपको मौका मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से कि आप नए तरीके से कनेक्ट करें। ओके, पास्ट के बारे में आप भूल जाएं और नए तरीके से इस रिश्ते में आगे बढ़ने के बारे में सोचें। मुझे लग रहा है कि ये इंसान एक्शन लेना चाहते हैं, बिना ज़्यादा प्लानिंग के, बिना ज़्यादा कैलकुलेट किए। ऐसा लग रहा है कि वो विश्वास कर रहे हैं कि वो अगर एक कदम बढ़ाएंगे आपके तरफ, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी। ओके, अगर आप एक कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर रहे हो, तो मैं देख रही हूँ कैप्रिकॉर्न फ़िलहाल शांत हैं। उन्हें इंट्यूटिव गाइडेंस मिल रही है इस रिश्ते के बारे में या आपके बारे में। मे बी स्पिरिचुअलिटी में उनकी रुचि ज़्यादा बढ़ गई है। फ़िलहाल वो अपने मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस कर रहे हैं। वो शांत है क्योंकि वो अपने अंदर बदलाव ला रहे हैं। अगर आप एक एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हो, तो एक्वेरियस आपके साथ एक ट्रेडिशनल लॉन्ग टर्म रिश्ता चाहते हैं। शादी, घर, बच्चे। उन्हें लगता है कि ये सारी चीज़ें वो आपके साथ बिल्ड कर सकते हैं क्योंकि आप उन्हें सिक्योर महसूस कराते हो, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, आप दोनों के बीच में काफ़ी समानताएं होंगी और उन्हें लगता है कि आप एक अच्छे मैच हो। किंग ऑफ कॉइन्स एक ऐसी एनर्जी होती है जिस पे आप आँख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। ओके, अगर आप एक पाइसिस के साथ डील कर रहे हो,
तो पाइसेस रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, रीयूनियन चाहते, ओके। वो आपके सपने देख रहे हैं, पुरानी बातें याद कर रहे हैं, हो सकता है आपसे माफ़ी मांगे या एक दूसरा मौका चाहते हैं आपके साथ, स्ट्रॉन्गली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इस इंसान को लगता है कि आप दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग सोल टाइज है, सोल बॉन्ड है। आप पास्ट लाइफ सोलमेट हो सकते हो या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनके सोलमेट हो, राइट लिब्रा। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आई होप आपको इससे क्लैरिटी मिले, और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। टेक केयर।